हेलो, राम राम। आज की शुरुआत हुई मंदिर से क्योंकि ये क्लिप मंडे का है। तो यहाँ पे मैं तैयार होके नहा धो के मस्त सी, मम्मी ने साड़ी बांधी और मैं मंदिर आ गई। ये हमारे घर के पास में मंदिर है, बहुत सुंदर और बहुत प्यारा है। बहुत 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 प्यारा मंदिर है सच में। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूजा की और ये हम आ गए दूसरे मंदिर। ये वाला मंदिर हमारा पर्सनली मतलब घर का ही मंदिर है, जो खेत वगैरह में बनवा रखा है। यहाँ पे मैं और ये पूजा करना शुरू कर दी क्योंकि मंडे का फास्ट इनका भी था, मेरा भी। लेकिन इन्होंने सिर्फ कुछ भी पूजा नहीं की, सारी पूजा मैंने की है। और सब कहते हैं कि मोनिका मतलब ऐसा वैसा, तो पता है यार, मतलब 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात है। ऐसा नहीं होता है, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी थिंकिंग है। क्योंकि हर किसी की थिंकिंग अलग होती है, हर किसी की सोच अलग होती है ना। तो मेरी सोच ये है, अगर 4 दिन की चांदनी को हम रखेंगे ना, तो 4 दिन की चांदनी रहेगी। और नहीं तो ना, वो 4 दिन की क्या, 4 महीने 4 दिन 4 मिनट की भी नहीं रहती है वो। थिंकिंग हमेशा सही रखनी चाहिए। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, थोड़ा मम्मी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी, थोड़ा ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी, तो 4 दिन की 4 जन्म तक की चांदनी हो जाती है। बट हमें समझ के रहना पड़ता है। थोड़ा मतलब उनकी सुनो, थोड़ा खुद की सुनो। अगर सामने वाले लड़ रहा है ना, तो तुम बंद हो जाओ। अगर तुम लड़ रहे हो तो सामने वाले को ही सोचना चाहिए। अगर हम दोनों पूरे फैमिली में कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, और ये रहता है दिल में कि हाँ, हमें ये रिश्ता अच्छे से चलाना है, ऐसे वैसे नहीं रखना है, हर चीज़ को मतलब सेटल करके हम खुद ही सोच लेंगे ना, नहीं यार ये फैमिली मेरी है और हमें मुझे इसे सेटल करके रखना ही है, तो 4 दिन की चांदनी कभी नहीं रहती। ये रियलिटी है कि कोई अच्छी सी फैमिली हो ना, उन पर पूछना आप इतना क्यों, क्योंकि वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सामने वाले की भी सुनते हैं और खुद की भी सुनाते हैं। तो बस इतना मैंने भी सोच रखा है। और मैं अगर सोचूंगी ना कि नहीं, मेरे सिर्फ हस्बैंड है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, ये वो, तो सिर्फ वो खुद का हो जाता है। उससे कहते हैं 4 दिन की चांदनी। फिर वो भी सोचने लग जाता है, यार मतलब मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ और ये मेरी फैमिली की नहीं है। और देखो, अगर हम अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं ना, तो वो बंदा भी होता है ना जो सामने वाला, वो भी हमारे लिए पॉजिटिव होता है। तो हम अपनी फैमिली को छोड़ के आए, तो यही सोचा ना, सामने वाली फैमिली भी हमारी है। इतनी सोच रख लो कि हाँ, ये जैसे पीहर हमारा है ना, वैसे ही ससुराल भी हमारा है। अगर लड़के ये सोच लेंगे ना, तो कभी ससुराल में लड़ाई नहीं होगी और कभी उनकी सांस ख़राब नहीं होगी। और आप लोग तो देखते ही हो, मेरी सासू माँ हर चीज़ में मेरे लिए, हर चीज़ में पॉजिटिव है। मतलब मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी आई थी, मम्मी ने देखा, लेकिन उसकी मम्मी रह तो नहीं पाएंगी ना, और ज़िंदगी भर मैं मम्मी के पास नहीं रह पाऊँगी और मम्मी मेरे पास नहीं रह पाएंगी। पर मम्मी ने मेरे लिए हर चीज़ की, सारा मम्मी ने काम किया, मुझे नहलाना, मुझे मुझे टाइम टू टाइम खाना देना, दवाई खिलाना, ये इन्होंने किया। ये इनका फ़र्ज़ था, वाइफ़ के प्रति हस्बैंड का फ़र्ज़ होता है ये बहुत बेस्ट है हर चीज़ में, हर चीज़ में मुझे करवा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, हर चीज़ में सपोर्टिव। बट मेरी मम्मी सासू माँ भी बहुत अच्छी, जैसे मेरी पीहर वाली फैमिली थी ना, डिट्टो मुझे वैसे ही ससुराल वाली फैमिली मिली। और इन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जैसे ही लोग मेरे लिए कर रहे हैं ना, मुझे इनके लिए करना हो। तो बस, तो 4 दिन की चांदनी का ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। जो लोग मुझे कहते हैं, और जो मतलब कुछ मुझे कमेंट आ रहे हैं, आप सज धज के क्यों नहीं, मेरे हाथ से ना मुझे खाना तक नहीं खाया जाता, तो आपको लग रहा है मैं सज धज जाऊँगी? कैसे यार, नहीं हो पाता बिल्कुल भी। अब मुझे रियलिटी बताओ ना, मुझे सजना धजना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग कहते हो लिपस्टिक लगाओ, ये करो वो करो, तब जाके मैं ज़रूर कर भी लेती हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी लिपस्टिक मेकअप वगैरह मुझे कुछ भी पसंद नहीं। हाँ, कहीं आओ जाओ तो ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ घर पे बैठ के ऐसे सजना धजना ना, सच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार। बिल्कुल भी 1% भी मुझे मतलब नहीं है पसंद। मम्मी वगैरह भी डांटती रहती है कि तू ऐसे रहती है वैसे रहती है, बट मुझे, मैं नॉर्मली रहती हूँ ना, मुझे वही अच्छा लगता है। तो प्लीज़, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है, हर कोई एक जैसा नहीं रहना चाहता है। जैसे हमारे हाथ की उंगलियां अलग अलग होती हैं, वैसे लोग भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ की ये बातें बहुत हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। यहाँ हमने पूजा की। अब मतलब कमेंट में बताना किस किस ने हरी हरी चूड़ियाँ पहन रखी है, क्योंकि सावन आ रहा है ना, तो हरी चूड़ियाँ मम्मी भी मुझे कह रही थी तू भी हरी चूड़ियाँ पहन ले, लेकिन मैंने बोला मम्मा ये निडर लग जाए, मेरे लिए तो वही हरी चूड़ियाँ हैं। तो मम्मी कहती हाँ, तेरे तो सावन ही ये दवाइयों से बन रहा है। यहाँ 15-20 दिन हो गए मैं ऐसे ही पड़ी हुई हूँ, कभी कुछ निकल आता है तो कभी कुछ निकल आता है, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। और ये तो मुझे फास्ट भी नहीं करने देते, डांटते थे कि नहीं दवाइयाँ खा रही हो, फास्ट करेगी। फिर मैंने नहीं यार, मुझे फास्ट तो करना है, क्या पता भोलेनाथ ही हमारे सही कर दे हमें, है ना। श्रद्धा और भक्ति तो होनी चाहिए। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान के साथ रहना, भगवान की पूजा करना ज़रूरी है, क्योंकि शायद हम बोलते ना, कर्म ही फल होता है। तो कर्म अच्छे करो, फल खुद अच्छा। अगर यहाँ पे भी मैं अच्छी चीज़ें करूँगी तो मुझे फल अच्छा ही मिलेगा ना, है ना। और मुझे ऐसा लगता है
कि लाइफ में ना सुख के साथ साथ दुख भी आता है, दुख के साथ साथ सुख भी आता है। तो हम सुख को तो अच्छा मानते कि सुख ही सुख है, तो हम भाई बढ़िया है ये, और दुख आते ही हम इन चीज़ों को कहते हैं नहीं दुख नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दुख और सुख दोनों हमारी लाइफ में है, जैसे भगवान भी है और वो भी है, तो मतलब हर चीज़ को हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और ये व्यू है, मुझे बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे जाने के बाद। और ये है ना, ऐसा होता नहीं मैं यहाँ जाऊँ और मेरी वीडियो बनाए, फिर घर पे आए, घर पे आके हम लोगों ने सबने, ये मतलब ऑफिस से आने के बाद का क्लिप है। तो घर पे आने के बाद मैं मम्मी से बात करने लग गई, और ये मैंने, मम्मी ने और सनी भैया ने, हम लोगों ने चाय पी और बहुत सारी बातें की। फिर मैंने यहाँ पे ना, ये लोग चाय वगैरह पी रहे थे, मेरे को लाओ जब तो मैं मम्मी से ही बातें कर लूँ। तो मम्मी ने चाय वगैरह बनाई थी, मम्मी को पता है मैं दूध वगैरह नहीं पीती, चाय पीती हूँ, तो इसलिए मम्मी ने मेरे लिए चाय बनाई थी और इन लोगों के लिए। फिर इन लोगों बोले हाँ चल तेरे साथ हमें भी चाय मिल गई। हमने यहाँ चिप्स खा रहे थे, मतलब वो चिप्स होते हैं ना जो व्रत में खाए जाते हैं, वही चिप्स खा रहे थे। तो ये ना पता नहीं मम्मी से मैं कुछ कह रही थी ना, तो ये मुझे कह रहे थे हाँ तू बड़ी दादी अम्मा है। तो मतलब ऐसे ही हम लोगों का मज़ाक चलता रहता है। और हम लोग बैठ जाए ना, 3-4 घंटे से पहले उठने के नहीं होते, फिर तो ऐसी बातें चलती ही रहती, चलती रहती। ऐसा नहीं ऐसा, फिर तो हमारी बातें चलती ही रहती है, ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था, ये चीज़ें हम करते ही रहते हैं। और मेरी इनसे लड़ाई ना, सच में एक चीज़ तो है यार, पता नहीं, जब हमने पंडित जी को दिखाया था ना, तो उसने ऐसे बोला था कि है ना, मतलब उन्होंने बोला था आप दोनों की बहुत बनेगी। और सही बताऊँ ना, हम दोनों की 1 मिनट नहीं बनती। हाँ, लेकिन 1 मिनट के बाद वो 1 मिनट में शांत भी हो जाते हैं। ये मेरा बिना नहीं रह पाते, मैं इनके बिना नहीं रह पाती। मतलब 1 मिनट में हम दोनों शांत भी हो जाते, लेकिन हर 1 मिनट में लड़ाई होती है ना। हमें टॉपिक चाहिए लड़ने के लिए, एक ना एक। मम्मी भी अब तो कहने लगी हो तुम दोनों को ना एक टॉपिक चाहिए उस पर लड़ने के लिए, कुछ ऐसा मिल जाओ तुम दोनों शुरू हो जाओ। और सच में यार ऐसा है, हम दोनों को कुछ एक चीज़ भी मिल जाएगी ना, उस पर शुरू हो जाएंगे हम। जैसे कुछ मैं मम्मी से बात करी थी, इन्होंने कुछ बोला होगा, मैंने मम्मी कुछ बोला तो ये मुझे डांटने लग गया, तो बस मैं शुरू हो गई। फिर मैं इनसे, मैं नहीं खा रहा, मैं बात नहीं कर रहा। मतलब सच में यार बहुत लड़ाई होती है हम दोनों में। ऐसा होना भी चाहिए, लड़ाई और प्यार दोनों चीज़ होनी चाहिए। फिर यहाँ पे मम्मी मुझे बोल रही थी, मम्मी बाज़ार गई थी ना, तो मम्मी मुझे बोल रही थी तू बता तेरे लिए कुछ लाऊं कुछ। मैं तो नहीं यार मम्मी क्या लाओगे, मैं तो वैसे ही बाज़ार पूरे दिन हो रहा है। और सच में यार कहाँ, मैं ना मतलब इतने दिन से बाहर नहीं निकल रही हूँ, 15 दिन से ना रोज़ डॉक्टर के, रोज़ डॉक्टर के, रोज़ डॉक्टर के, डॉक्टर डॉक्टर कर करके ना परेशान हो गए। अब लास्ट है आज, ये पता है मेरे हाथ से निकल जाएगी। मुझे तो सोच सोच के इतना अच्छा लग रहा है यार, ये कब निकलेगी हाथ से। पता है मेरे हाथ में ना स्वेलिंग भी आ गई इसके कारण, मतलब लगी रहती है। अब यार कुछ तो करूँगी ना, खुद के बाल वाल कम से कम इतना तो करूँगी ना। ये मुझे खाने नहीं दे रहे थे ना, इसलिए मैंने मम्मी से बोला मम्मी मुझे आप अलग से दे दो। तो मैंने अलग से लेकर आई हूँ, देखो मम्मी ने मुझे अलग से दी कि ले तू अलग से खा ले, ये तुझे नहीं खाने देगा। मतलब सच में यार मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मतलब ये नहीं देखती कि मैं उनकी बहू हूँ, वो कहती हैं वो मैं उनका चौथा बेटा हूँ मतलब। तो मुझे वैसे ही ट्रीट करती हैं वो। और यहाँ पे पता है मतलब इसके कारण मुझे इतना प्रॉब्लम हो गया था, इसमें ब्लडिंग भी होने लग गई है, पता नहीं क्यों हाथ लग गया है क्या। तो डॉक्टर ने बोला है कि इसको निकाल देंगे, और इंजेक्शन एक है। लेकिन अब मैं सोचूं मैं सही हूँ तो क्यों लगवाऊँ यार, वैसे भी इतनी दवाइयाँ खा खा के मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं इंजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लगवाऊँ, क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ, ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं। तो अब आप लोग बताओ, आप लोग लगवा सकते हो क्या ऐसे रोज़ रोज़ इंजेक्शन जैसे मैं लगवा रही हूँ। और हाँ मुझे याद आया, हमारी इंजेक्शन के पीछे ही लड़ाई हो रही है। मैंने इनको बोल दिया था अब तो चाहे कुछ हो जाए, अब नहीं लगवाऊंगी, नहीं लगवाऊंगी, नहीं लगवाऊंगी। और यहाँ पे पता है मुझे ऐसे बोल रहे थे पूरे दिन होता है, पूरे दिन नेट खा जाती, कहाँ चल जाता है नेट। यार हम सोचे ना हम वाईफाई लगवा लें, लेकिन वाईफाई के लिए ना हमारे गाँव में वाईफाई नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल नहीं हो सकता। और कोई तरीका है वाईफाई लगवाने का, वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने आपसे एक और चीज़ पूछी है, आप में से किस किस ने हरी चूड़ियाँ ली हैं, क्योंकि यार मुझे भी पता हरी चूड़ियाँ पहनने का बहुत मन है, लेकिन मैं नहीं पहन पाऊँगी अभी जब तक नहीं डली है। देखो मैंने तो, मेरे काम ही ऐसे, मैंने पापड़ के साथ ये भी खाया। पता है इनको परेशान करने में सच में मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं सोती हूँ ना इनके अंदर भी कीड़े आते ही देखो मैं इनको परेशान करने के चक्कर में मैंने ये भी काम कर दिया। अब ये सही करती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय।